तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके आप बता सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप में। और आवाज क्लियर हाँ हो? सर, क्लियर है आवाज। क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो ट्रेनिंग देने वाली है 8 कोर स्टेप आपको बताने वाले हैं जो खुद की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप अपनी वैल्यू करते हैं तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। तो आज जैसी 8 चीजें आपको हम बताएंगे जो अगर आपने इम्प्लीमेंट कर ली और उन पर एक्शन ले लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो सकते हैं। अगर एक भी पॉइंट वीक है इसमें तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस को अपने लॉस करोगे। तो कोशिश करना एक एक पॉइंट को नोट करते जाना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 8 कोर स्टेप हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करना एक एक पर आप फोकस करना, एक एक को लिख लेना, क्योंकि ये 8 काम सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। हालांकि हमारी कई मीटिंग में कुछ पॉइंट ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम इनको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो भी आप ट्रेनिंग लेते हैं कोई जरूरी नहीं आपको पूरी समझ में आ जाए। 2 से 10% ही समझ में आती है, बाकी दाएं बाएं हो जाती है, कभी कोई बात करने लगता है। क्योंकि ऑनलाइन एक ये मिस्टेक है, लोग थोड़ा सा ध्यान इधर उधर कर देते हैं। इसीलिए ऑनलाइन जब भी आप करो तो कोशिश करो एकांत जगह पर बैठो, अकेले कमरे में बैठो, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी मीटिंग। तो ये 8 कोर स्टेप आपको मिलने वाले हैं, एक एक को नोट करना है आपको। पहला, सबसे पहला जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है वो है सो द प्लान। अगर ये काम आप कर पाए कंटिन्यू, यानी संकल्प, आपका संकल्प खुद से इतना मजबूत होना चाहिए कि दिखाना है तो दिखाना है, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए। आप चाहें तो ये भी संकल्प ले सकते हो कि घर से निकले हो, अगर शाम तक प्लान नहीं दिखाया तो हम घर वापस नहीं लौटेंगे। दोस्त, ऐसे भी लोगों ने संकल्प लिए, और जिसने संकल्प लिया है उसी ने दुनिया को जीता है। आपको हम एक छोटी सी स्टोरी सुना देते हैं यहाँ पर संकल्प की, जो शायद है आप समझ जाओगे संकल्प की कितनी बड़ी ताकत होती है। छोटे से संकल्प की कितनी बड़ी पावर हो सकती है, तो बड़े संकल्प की कितनी बड़ी पावर हो सकती है। दोस्तों, एक दुकानदार था, उसने संकल्प लिया कि आज से अगर 2 बजे जो हम खाना खाते हैं, अगर गधे को नहीं देखेंगे तो आज के बाद खाना बंद, हम खाना नहीं खाएंगे जिस दिन गधा नहीं देखेंगे। क्यों? उसने ये संकल्प क्यों ले लिया? क्योंकि गधा उसकी दुकान के सामने डेली खड़ा होता था, तो उसको भरोसा था गधा तो सामने रहता ही है, हमारा संकल्प तो टूटने वाला है ही नहीं। चलता रहा 1-2 महीने। कुछ टाइम के बाद हुआ, एक दिन ऐसा आया कि गधा उसको नहीं दिखा सामने। अब वो दोस्त 2 बजे तड़पने लगा भूख से। तो जब भूख से ज्यादा व्याकुल हो गया तो गधे के जो मालिक का घर था, वो दौड़ के घर के मालिक के घर चला गया कि हम वहां गधे को देखकर कुछ खा लेंगे, भूख लगी है। तो जब घर गया तो घर जाकर पता चला कि गधा, जो मालिक है, वो गधे को लेकर मिट्टी खोदने चला गया है बाहर। अब तो वो भूख से और ज्यादा व्याकुल। अब वो दौड़ता दौड़ता गधे को ढूंढता हुआ निकल पड़ा, क्योंकि संकल्प तो संकल्प। तो वो ढूंढता ढूंढता एक खेतों में पहुंचा जहां पर गधे का मालिक मिट्टी खोद रहा था। अब दोस्त देखना यहाँ के बाद संकल्प क्या होता है। एक साथ 2 घटनाएं घटी। उसको इधर गधा दिखाई पड़ा, और उधर जो मिट्टी खोद रहा था गधे पर लादने के लिए गधे का मालिक, खोदते खोदते उसको एक घड़ा मिला जो असरफियों से, सोने से, सिक्कों से भरा हुआ था। तो इधर ये चिल्लाया कि ओ दिख गया, दिख गया, दिख गया। तो इसका तो भूख लगी थी, इसको तो बस चिल्लाना था कि दिख गया, दिख गया, हम जल्दी खाना खाएं। उधर उसने सुन लिया गधे के मालिक ने, तो उसको डाउट हो गया कि किसी ने देख लिया। तो वो बोला, भाई चुप हो जा, चुप हो जा, शांत हो जा, आधा माल तेरा आधा मेरा, किसी को बताना मत। अब दोस्त, संकल्प की ताकत देखिए आपने कितनी बड़ी है। भगवान ने क्या संकल्प का फल दिया, करोड़ों का असरफिया उसको 2 सेकंड में मिल गई उसके संकल्प की वजह से। तो अगर आपके संकल्प में दम है, ताकत है, कमिटमेंट पक्का है आपका, तो हर हाल में आपको मिलता कहीं से भी मिले। ये तो उसने चालाकी से संकल्प लिया था, तब ये फल मिल गया। सोचो अगर आप पावरफुल संकल्प लेते हैं तो कितनी बड़ी ताकत हो सकती है।
तो खुद से संकल्प लो कि एक प्लान कम से कम आपको डेली दिखाना ही है। 2 हो जाए, 3 हो जाए तो आपका एक्स्ट्रा बिजनेस होगा। अगर ये संकल्प आपने 3 साल के लिए ले लिए, तो दोस्त हम चैलेंज कर सकते हैं, कम से कम 8 से 10 लाख इनकम हर हाल में होगी आपकी। लेकिन ये संकल्प लेना पड़ेगा। हम लोग क्या है, संकल्प लेते हैं तोड़ देते हैं। पक्का ही रहो, अपने संकल्प पर दृढ़ बने रहो। चलिए, तो नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, कोर स्टेप का जो दूसरा रूल है डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने का, 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट। आप कमिटमेंट आपका पक्का होना चाहिए, यानी आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो 100% आपको यूज करने हैं प्रोडक्ट। अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर वहां पर साबुन है और आप बाहर से साबुन ला रहे हो, तो दोस्त आपको भरोसा अभी तक नहीं है, और आपने ये मान के चलना शुरुआत भी नहीं की अभी। ऐसे ही लोग बाद में बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बेकार होती है, इनकम नहीं आती है। जब खुद ही यूज नहीं करोगे तो आपकी टीम भी यूज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन होता है। जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है। तो खुद से स्ट्रांग कमिटमेंट होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी में अवेलेबल है वो हम बाहर से परचेज नहीं करेंगे। तो इतना विश्वास होना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट पर, अपनी कंपनी पर। यूज करोगे तो 50% आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी आप दे पाओगे। और यूज नहीं किया है तो आप उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कभी नहीं दे सकते जिंदगी में। और ट्रेनिंग नहीं दे पाओगे तो आपका प्रोडक्ट शेयर नहीं हो पाएगा। जो सेकंड होता है शेयर द प्रोडक्ट, वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आप बता ही नहीं पाओगे। थर्ड है दोस्तों, शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा जो कमिटमेंट होता है, जो सेल्फ कोर स्टेप होता है, शेयर द प्रोडक्ट। जब आप यूज करने लगे तो आपको बताना है। केवल बताते चलो लोगों को, बस एक ही काम करना है, प्रोडक्ट के बारे में आप बताते चलो, आगे बढ़ते चलो। यही यही आदत आपको करोड़ों अरबों रुपए दे सकती है। क्योंकि शेयर तो हम वैसे भी करते हैं। मोबाइल खरीद के लाएंगे तो जरूर बताएंगे 4 दोस्तों को कि ये कंपनी का मोबाइल लिया था, बहुत अच्छा है। कहीं दवा से अगर आपको फायदा मिला तो डॉक्टर का ऐड करने लगते हैं आप, कि फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है। जबकि डॉक्टर आपको 1 रुपए नहीं देता कभी भी। जो इंडस्ट्री आपको करोड़ों दे सकती है, वहां पर आपको शर्म आती है शेयर करने में। तो अगर शर्म आती है तो इस काम को आपको मतलब का नहीं है, जीरो, आपको कभी सफल नहीं बना पाएगा। आपको शेयर करना ही पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट कोर स्टेप है, रीड द बुक्स। आपको हर हाल में अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है। चाहे आप पीडीएफ में पढ़ो, यूट्यूब में मिलती हैं बुक्स, ऑडियो लाइब्रेरी है, और अपनी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं 15 17 18 साल की पढ़ाई, वो किताबें दोस्त कभी भी अमीर नहीं बनाती किसी को भी। भूल जाना आप, वो किताबें कभी अमीर बनाएंगी। आज जो भी अमीर हुआ है, अमीरी की पढ़ाई एक अलग ही होती है, फाइनेंशियल बुक्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, वो किताबें क्या बनाती है, वो पेट पालना सिखाती हैं। यानी आपकी जो घर गृहस्थी का खर्चा चलाने के लिए वो किताबें होती हैं, कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी और आपका घर कैसे चलेगा। यानी स्कूल की किताबें हमें एक बेहतर नौकर बना सकती है, मालिक नहीं बना सकती कभी भी। आपको अमीर और मालिक बनना है तो आपको बिजनेस की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आज कोई भी अमीर हुआ है तो दोस्त यही किताबें पढ़कर हुआ है। आप किसी को मिले आप तो पूछ सकते हो। क्योंकि शिक्षा विवेक या बुद्धि दे सकती है। शिक्षा जो है व्यक्ति को विवेक और बुद्धि दे सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना सकती कभी भी। अमीर बनने के लिए हर आदमी को हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्या आपने कभी देखा है कि आप स्कूल से निकले और नोट बरसने लगे हों किसी की लाइफ में? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो जाकर किसी कंपनी में काम जब स्टार्ट करता है, यानी मेहनत करना शुरू करता है, तब पैसा आता है। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत चाहिए, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत चाहिए। और बहुत अमीर बनने के लिए आपको स्मार्ट हार्डवर्क चाहिए, जो आपको बिजनेस की किताबें सिखाती हैं कि स्मार्ट हार्डवर्क कैसे करें। अब आप अंदाज लगाओ, नौकरी करनी है आपको कि अमीर होना है, या बहुत अमीर होना है, या इंटरप्रेन्योर बनना है, यानी पैसिव इनकम पर जाना है। तो चारों कैटेगरी आपके सामने रहती है हमेशा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर जो कोर स्टेप का पॉइंट है, लिसन एंड सी द सक्सेसफुल पीपल।
आपको एक हम रूल्स यहां पर बता दें, लिख लेना डायरी में। आपके जो सबसे अच्छे 5 दोस्त हों, उनकी इनकम को 5 से डिवाइड करना, और वही आपकी इनकम होगी। किसी को भी आप दुनिया में उठाकर देख लेना। और हम लोग क्या करते हैं, अमीरों से जलते हैं। तो दोस्त दोस्ती करना शुरू कर दो अमीर लोगों से, अगर अमीर बनना है तो। और गरीबों से दोस्ती करोगे तो आपको ये फार्मूला पता है, ये फार्मूला हर जगह हिट होता है, और ये फार्मूला सबकी लाइफ में लागू है, कोई भी हो। तो सफल बनना है तो एक आपको और हम थोड़ा सा रूल बताते हैं। सफल लोगों को सुनो करो, यूट्यूब में सुनो, वीडियो सुनो, सेशन सुनो, उनके सेमिनार अटेंड करो। टेलीविजन पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है। टेलीविजन का जो फुल फॉर्म है, टेल लाई विजन, झूठ बोलना। झूठ बोलकर ही विज्ञापन झूठ बोला जाता है। टेलीविजन विच शो द बिगेस्ट लाई, दुनिया का सबसे बड़ा जो झूठ मिलता है वो टीवी में दिखाया जाता है। टीवी में क्या दिखाया जाता है कि आप, बड़े बड़े जो फिल्मों में है, दिखाया जाता है कि अमीर लोग हैं जुल्म कर रहे हैं गरीबों पर, ये दिखाया जाता है। तो दोस्त ऐसा नहीं है, ये झूठ दिखाया जाता है। अब तो आप अमीर बन रहे, तो ये तो आपकी सोच है, पैसे को किस तरह यूज करोगे, सदुपयोग करोगे कि मिसयूज करोगे। तो ये आपको डिसाइड करना है क्या करना है। लेकिन अमीर तो बनना ही पड़ेगा अगर, और हर आदमी बनना चाहता है। लेकिन आदमी 10-20 हजार कमाना चाहता है। लाख 10 लाख की बात आती है तो शर्म आने लगती है उसको। अरे पैसे ही कमाओ तो ढंग से कमाओ, कम से कम आपका घर ढंग से चले। लेकिन जो आदमी टीवी देखता है, टीवी में टाइम बर्बाद करना बंद करो, झूठ देखना बंद करो। जो टीवी देखता है वो कभी भी जिंदगी में टीवी में नहीं आ सकता, और जो टीवी में आता है वो कभी टीवी देखने का उसके पास टाइम नहीं होता है। अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। नेक्स्ट है अटेंड एवरी मीटिंग एंड सेमिनार। आप कोशिश करो हर मीटिंग सेमिनार आप अटेंड करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक और हम स्टोरी सुनाना चाहेंगे। सेमिनार मीटिंग में जो सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, एक दमयंती मणि होती है दोस्तों, नागों की दमयंती मणि। आपने सुना होगा सांप और नेवले की लड़ाई, कई बार सुनी होगी कि सांप नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवला जीतता है। तो नेवला ऐसे ही नहीं जीतता है दोस्त। नेवले की कहानी आप जान जाओगे, शायद आज से पहले, हो सकता है आपने सुनी हो या ना सुनी हो, फिर से सुन लेना अगर सुनी हो तो। सांप और नेवले की क्या लड़ाई होती है। सांप जब फुसकार मारता है और बहुत बड़ी मात्रा में नेवले के ऊपर जहर डालता है और उसको चोट पहुंचाता है, तो नेवला घायल हो जाता है। तो नेवला उसी जगह सांप से लड़ाई करता है जहां पर उसको नाग दमयंती उसके पास अवेलेबल है, अगर जंगल में या कहीं भी, तो ही नेवला कुश्ती लड़ेगा, नहीं तो भाग जाएगा। और नाग दमयंती का क्या रोल होता है कि नेवले को जैसी सांप फुसकार मारेगा तो घायल होगा, वो तुरंत जाएगा, नाग दमयंती को सूंघेगा, और 10 गुना उसके पास पावर आ जाती है सांप से लड़ने की, यानी जहर को बर्दाश्त करने की 10 गुनी पावर आ जाती है। सांप फिर फुसकार मारता है, फिर उसको घायल करता है, वो दौड़ के फिर जाएगा, नाग दमयंती को सूंघेगा, और फिर उसके पास ताकत आ जाएगी। यही प्रक्रिया चलती रहती है। और धीरे धीरे जब वो बार बार नाग दमयंती को सूंघता है, तो वो इतना पावरफुल बन जाता है, वो हमेशा के लिए पावरफुल बन जाता है, फिर वो किसी भी सांप से लड़ सकता है। दोस्त, नेवला वहीं से मजबूत होता है। जो भी नेवला सांप से लड़ता है तो स्टार्टिंग की यही कहानी होती है हर नेवले की। आप कहीं से सुनी हो तो अच्छी बात, नहीं तो इस कहानी को ढूंढ सकते हो कि नेवला कैसे नेवला बनता है। तो वो नाग दमयंती को सूंघ सूंघ कर स्ट्रांग बन चुका होता है। फिर वो ऐसा हमेशा के लिए बन जाता है कि वो किसी भी सांप से लड़ सकता है और जीत सकता है। इसी तरह से दोस्त, जो नाग दमयंती है वो आपकी, ये जो ट्रेनिंग हो रही है, सेमिनार है, मीटिंग है, अच्छे लोगों के वीडियो है, ये आपके लिए नाग दमयंती है। अगर आप यहाँ आते रहोगे, सीखते रहोगे, तो एक दिन ऐसे बन जाओगे बिना मीटिंग के भी आप मार्केट के नेवले बन जाओगे, यानी खिलाड़ी। और यहाँ पर नेवला बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेवला तो सांप से ही लड़ता है, और आपको बड़े बड़े एनाकोंडाओं से लड़ना है। मार्केट में बड़े बड़े एनाकोंडा मिलेंगे आपको, जो आपको घायल करने की कोशिश करेंगे, यानी आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। आपको कहेंगे कहाँ फंस गया, उल्लू का धंधा है, ये धंधा वो धंधा बेकार है, इनकम नहीं आती है। तो आपको मीटिंग में आना है, रिचार्ज होना है।
अब दोस्त सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम दे दें, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो अपनी लाइफ में कभी, एक ऐसी डिवाइस होती है जो बार बार रिचार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज होती है, फिर रिचार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज होती है, और वो इतनी पावरफुल बन जाती है कि वो 11,000 वोल्टेज के झटके को भी बर्दाश्त कर लेती है। तो इतनी मजबूत वो क्यों बनती है? क्योंकि वो बार बार चार्ज और रिचार्ज होती है। यही आपको करना है, मीटिंग सेमिनार में चार्ज होना है, मार्केट में लोग आपको डिस्चार्ज करेंगे। तो आप क्या बन जाओगे? कौन सी फिजिक्स की वो डिवाइस होती है? वो होता है दोस्त ट्रांसफार्मर। तो आप इतने हैवी ट्रांसफार्मर बन जाओगे कि आपको कोई हाथ भी लगाने की कोशिश नहीं करेगा कभी भी। आप फिर पावरफुल एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के। तो अगर इंस्ट्रूमेंट बनना है तो आपको मीटिंग सेमिनार आना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सफल लोगों से राय लेनी पड़ेगी, और लाइफ में एक मेंटोर बनाना पड़ेगा आपको। आपको कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ेगा। सेवेंथ जो कोर स्टेप होता है वो है बी अकाउंटेबल। डायरेक्ट सेलिंग में लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, कमिटमेंट वही करो जो आप पूरा कर पाओ। दोस्त, हम उतना ही कमिटमेंट करते हैं जितना कर पाते हैं पूरा। अगर किसी से कहा है इतने बजे मिलना है तो मिलना है, तो हमारा टाइम से पहुंच जाना हमारी अकाउंटेबिलिटी है। वो लेट हो उसका सरदर्द है, वो बिजनेस खोएगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसी तरह से आपको हर चीज में अकाउंटेबल होना है, चाहे पैसे में हो, गोल में हो, किसी से टाइम मिलने में हो, कुछ भी हो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। पैसे के लेन देन में हो, किसी को कुछ भी बोल दिया तो 100% खरे उतरो उस पर। उतना ही बोलो जितना कर सकते हो, झूठ मत बोलो कभी भी। लेकिन कमिटमेंट अच्छा करो जब भी करो। अगर किसी को बना दिया हम आपको सफल बनाएंगे, तो 100% उस पर खरे उतरो। अगर बोल दिया तो खरे उतरो। और वो करने को दूर नहीं, दूर दूर भाग रहा तो छोड़ दो ऐसे आदमी को तुरंत। अगर कोई होना चाहता है सफल, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको सफल बनाने की। और जो होना ही नहीं चाहता है उसको साइड में करो, हटाओ कचड़े को। क्योंकि यहाँ पर टाइम का सबसे बड़ा, जो टाइम की इज्जत करता है एक दिन टाइम उसकी इज्जत करता है। इसलिए टाइम के हमेशा पंक्चुअल और पाबंद रहो। अगर आपको टाइम की इज्जत नहीं है तो टाइम आपकी भी धज्जियां उड़ा देगा और आपको सड़क पर लाकर छोड़ देगा। तो टाइम की हमेशा, दूसरे के टाइम की भी कदर करो और अपने टाइम की भी कदर करो। एट एंड लास्ट पॉइंट जो कोर स्टेप है, बी टीचेबल, काउंसलिंग। यानी कि आपने जिसको भी गुरु मेंटोर बना दिया उसको 100% सरेंडर कर दो, यानी उसकी बात मानना शुरू कर दो आप। अगर लग रहा आपको सही है, अब वो आपके पिताजी, पेरेंट, कोई भी हो सकता है, आपका स्कूल का टीचर हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, लेकिन गुरु लाइफ में जरूर होना चाहिए। आप जब फंसते हो तो गुरु ही आपको बाहर निकलता है। तो एक आदमी को अपने आप को फुल सरेंडर कर दो जिस पर आपको भरोसा हो। अगर उसके कहने पर आप चलने लगे तो दोस्त ऐसे ऐसे आपको गुरु मिलेंगे जिन्होंने जान भी दे दी अपनी, लेकिन गुरु के अपनी गरिमा को गिरने नहीं दिया। तो सरेंडर कर देना अपने आप को। अगर गुरु बनाया है तो पूरा सरेंडर करो, विश्वास करना है उस पर। इसी तरह से दोस्त सीखना है आपको, टाइम टाइम पर मीटिंग में आना है और आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आप ये कोर स्टेप समझ गए होंगे। डायरेक्ट सेलिंग के जो 8 कोर स्टेप होते हैं, ये कई बार हमने सिखाया भी है कुछ ट्रेनिंग में, लेकिन आज थोड़ा सा हटके बताया, हो सकता है आपको समझ में आया होगा। तो ये कोर स्टेप अगर आपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिए तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी फेल नहीं कर सकता कभी भी। चलिए अब हम आलोक जी को टाइम देंगे, किसी प्रोडक्ट पर आपको बताएंगे। चलिए आलोक जी अनम्यूट करें। हेलो। जी बोलिए। हेलो। बेबी ऑयल। बेबी आयल। जी। ठीक है, बेबी आयल को शेयर करते हैं आपको। चलिए ठीक है, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए दुर्बल आप। हाँ, पौधे, जड़ी बूटियों और फूलों से प्राप्त सामग्री से बनाया जाता है। बेबी ऑयल मसाज ऑयल प्राकृतिक की तरह से सुरक्षित होता है। ये प्राकृतिक वनस्पतियों वनस्पतियों का तेल है के साथ किया जाता है। बच्चों को देख रेख में योगदान करता है। ये खनिज बेबी ऑयल मसाज बहुत अच्छा एहसास देने वाला है। इसको इस्तेमाल त्वचा पर तेल
का ज्यादा किया जाता है। और मुख्य इसमें है कि जैतून का तेल है, जो विटामिन ई, गेहूं, रोगन युक्त तेल है, बादाम का तेल है, तिली का तेल, विटामिन बी BST, बादाम का तेल है। इसको बच्चे को हमेशा नहाने से पहले मालिश करके नहलाया जाता है। बहुत बेहतरीन तेल है। अगर आप बच्चों को यूज करते हो, 1-2 साल के बच्चों को, तो बहुत अच्छी स्किन उसकी होती है। और ग्रोथ में भी ये तेल काम करता है दोस्त। मालिश में जो जॉइंट वगैरह होते हैं, तो उसमें इम्प्रूव होता है और उसकी एनर्जी बूस्ट होती है। ये दोस्त बेबी लोशन है जो हम लोग आफ्टर बाथ यूज करते हैं। तो इस लोशन को नहाते समय यूज करना है। एक ये सी बटर एंड कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। तो ये क्या करता है, नर्सिंग करता है। जो पसीने के छेद होते हैं बच्चे के, जो स्किन के, उनको डीप स्किन को जो छेद होते हैं साफ कर देता है उनको, और मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। तो स्किन, इसमें जो हवा जाएगी अंदर स्किन के छेदों में, तो पूरा उसमें एनर्जी रहेगी और ग्रो होगी उसकी त्वचा, और कोई इन्फेक्शन नहीं होगा कभी भी, और हेल्दी उसका पूरा शरीर रहेगा। तो इसको बनाते हैं आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल, सी बटर होता है इसके अंदर, विटामिन ई, ओलिव ओलिव ऑयल, और कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट। इससे ये बनाया जाता है बेबी मसा ये लोशन। तो इसको भी हम नहाने के बाद यूज कर सकते हैं, नहाते ही समय, बल्कि नहाते समय यूज कर देंगे, उसके बाद उसको पानी भी डाल सकते हैं। तो बेहतरीन इसका रिजल्ट है। एक और बच्चे का प्रोडक्ट है, उसको भी आपको हम बताते हैं, बेबी शैम्पू। तो ये भी एक बेहतरीन है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है। तो उसको बिल्कुल भी केमिकल वगैरह बर्दाश्त नहीं होता, कोई भी जो ये बोलते हैं क्या नाम है, सोडा वगैरह। सोडा हार्मफुल होता है बच्चे के लिए। तो ये किस चीज से बनाया जाता है आप देख सकते हैं। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होता है इसके अंदर, स्वीट ऑरेंज एक्सट्रैक्ट होता है, और ओट प्रोटीन। ये 3 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। तो ये तीनों चीजें बहुत बेहतरीन है स्किन के लिए, जो सॉफ्ट स्किन होती है। तो इसको भी नहाते समय यूज करेंगे, उसको बालों में और बॉडी में भी लगा सकते हैं इसको। खासकर बालों के लिए बनाया गया है, लेकिन बॉडी में भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छा है स्किन एंड हेयर के लिए, तो बूस्ट होती है उसकी स्किन। एक और दोस्त बच्चे का प्रोडक्ट है अपना, बाथिंग वार साबुन। क्योंकि बच्चे को हम ये साबुन नहीं लगा सकते जो हम लोग लगाते हैं, ये थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड होगा तो ही मैल को काटेगा, लेकिन बच्चे के सॉफ्ट स्किन होती है, तो उसको वो थोड़ा डैमेज कर सकता है, उसकी स्किन को खुजली कर सकता है। तो ये एक बढ़िया नीम, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, ऑर्गेनिक हनी, और विटामिन ई एंड ग्लिसरीन से बनाया जाता है। तो ये बहुत मतलब सेंसिटिव त्वचा के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा ये साबुन है, बच्चे को नहाने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। तो ये बेबी प्रोडक्ट है दोस्त, 4 अपने कंपनी के पास। तो आप चाहें तो इनको, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो यहाँ से आप लेकर, बेबी प्रोडक्ट यहाँ मिल जाता है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आज का इतना ही प्लान था। थैंक यू सर। शाम को थैंक यू सर। मिलते हैं। थैंक यू। शाम को दोस्त एक और अनाउंसमेंट है, शाम को आज नरेंद्र राठौर जी की मीटिंग है। तो आज हम अपनी मीटिंग को कैंसिल करेंगे, वहाँ प्लान भी होगा अपना, और बड़े बड़े लीडरों से मिलने का मौका मिलेगा, जो 10-10, 20-20 और 35-35 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने में प्रोविदा में। आज उन लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो भी डायमंड एग्जीक्यूटिव है या उससे ऊपर, उसको सिर्फ बोलने का मौका मिलेगा। भले ही 2 मिनट 4 मिनट बोलने का मिलेगा। तो आप सुनना उनके विचार, वो कैसे 20 लाख या 10 लाख या 35 लाख पर पहुंचे। उनको जरूर सुनना, कोशिश करना, अपनी टीम को भी लेकर आना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना। तो ठीक है, मिलते हैं, 7:45 पर स्टार्ट हो जाएगी। तो करेक्ट 8 बजे के पहले आपको कनेक्ट हो जाना है। सर थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक थैंक यू। यू।